हजरत खालिद बिन वालिद अरब सैन्य कमांडर थे। उन्होंने शुरुआत में कुरैश की ओर से मोहम्मद के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। बाद में वे मुसलमान बन गए और अपने करियर के बाकी समय मोहम्मद और पहले दो रशीदुन खलीफाओं अब्बू बकर और उमर की सेवा में बिताए। खालिद ने 632 से 633 में अरब में विद्रोही जनजातियों के खिलाफ रिद्दा युद्धों में, 633 से 634 में सासानी इराक में प्रारंभिक अभियानों में, और अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना पड़ता। जो मोहम्मद का घोर विरोध करता था। खालिद ने 625 में उहुद की लड़ाई के दौरान मोहम्मद और उनके अनुयायियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 627 या 629 में उन्होंने मोहम्मद की उपस्थिति में इस्लाम धर्म अपना लिया, जिन्होंने उन्हें मुसलमानों के बीच एक आधिकारिक सैन्य कमांडर के रूप में शामिल किया और उन्हें सैफ अल्लाह शाब्दिक रूप से ईश्वर फरमान है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की लड़ाई के दौरान खालिद ने बिजान्टिन के मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में होती है तो जिंदगी खुद जाकर मौत से निपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो। मोहम्मद की मृत्यु के बाद खालिद इस अभियान की परिणति। इसके बाद खालिद ने इराक में फरात घाटी के साथ साथ मुख्य रूप से ईसाई अरब जनजातियों और सासानी फारसी चौकियों के खिलाफ अभियान शुरू किए। बाद में अब्बू बकर ने उन्हें सीरिया में मुस्लिम सेनाओं की कमान सौंप दी, जहां उन्होंने सीरियाई रेगिस्तान के एक लंबे निर्जल क्षेत्र में एक अपारंपरिक मार्च में अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिससे एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। अजनातयन 734, फहल सकूद 734 या 735, दमिश्क 734 से 735 और यरमौक 736 में बिजान्टिन के खिलाफ खालिद के नेतृत्व में निर्णायक जीत के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना ने अधिकांश लेवेंट पर विजय प्राप्त की। बाद में उमर ने खालिद को पदावनत कर दिया और सेना के आलाकमान से हटा दिया। खालिद ने 7 इतिहासकार आमतौर पर खालिद को शुरुआती इस्लामी युग के सबसे अनुभवी और निपुण जनरलों में से एक मानते हैं, और अरब दुनिया भर में उन्हें इसी तरह याद किया जाता है। इस्लामी परंपरा खालिद को शुरुआती मुस्लिम विजय के दौरान उनके युद्ध रणनीति और प्रभावी नेतृत्व का श्रेय देती है। कुछ ऐतिहासिक खातों में विशेष घटनाओं पर अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, जिनमें मोहम्मद के जीवनकाल के दौरान बानु जदीमा जनजाति का निष्पादन, रिद्दा युद्धों के दौरान मलिक इब्न नुवायरा का निष्पादन और लेवंत में राजकोषीय प्रथाओं से संबंधित मामले शामिल हैं। खालिद की सैन्य प्रसिद्धि ने कुछ धर्मपरायण शुरुआती मुसलमानों को परेशान किया, विशेष रूप से उमर को,